Hello, bachcho. Let's read the question. On performing the experiment of capillary rise on the moon, the height of liquid column inside the capillary is found h dash. If the same experiment is repeated on the earth, then the liquid is found to rise up to height h. Then, so बच्चों हमें बेसिकली लेना है एक कैपिलरी राइज एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम एक ट्रफ में, ये हमारे पास में है ट्रफ। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्रफ में कंटेन्ड है वाटर और इसमें डिप कर देते हैं एक कैपिलरी। सो ये जो कैपिलरी है इसमें एक्स्ट्रा राइज हो जाएगा वाटर का। सो दैट एक्स्ट्रा राइज इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब। अब बच्चों मान लेते हैं यहाँ की कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है आर। जिस प्लेस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g और इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है s। तो बच्चों हमें h का आंसर मिलेगा। h मीन्स द असेंट फॉर्मूला हाइट रेज्ड इन द कैपिलरी। so this is equals to 2s cos theta डिवाइडेड बाय आर रो जी, जहाँ थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो कि इस केस में एक्यूट है बिकॉज लिक्विड सरफेस कॉनकेव है एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। सो बच्चों टू कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट है। इट मींस एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया जी के। सो हमें क्या फाइंड करना है कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अर्थ पर क्या होगा। सो दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑन द मून, दिस विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन द मून डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन द अर्थ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एच मून की वैल्यू गिवन है हमें एच डैश। सो एच अर्थ is equal to h dash multiplied by g moon divided by g earth। अब as we know कि जो मून पर ग्रेविटी की वैल्यू है that is around 1/6 of the gravity on earth। इट मीन्स हमें ये जो फ्रैक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लेस देन 1। इट मीन्स हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन अर्थ विल बी लेस देन दैट ऑन द मून। So correct answer will be option number 1. Thank you.